हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कर्क राशि वाले जातकों के लिए कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश शनिदेव महाराज 28 नवंबर 2025 से यानी बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं। कब तक प्रभाव रहेगा मार्गी का? तो देखिए 26 जुलाई 2026 तक यानी इसका प्रभाव आप देखने को मिलेगा। अब जानते हैं बहुत लंबे समय तक के लिए मार्गी गति से शनिदेव महाराज चलेंगे। राहु भी अपने नक्षत्र में चलेंगे और शनि भी अपने मार्गी गति से चलेंगे। जानेंगे इसका क्या प्रभाव आपके जनजीवन पर रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं आपका भाग्य और कैरियर, बिजनेस व्यापार कैसा रहने वाला है, शेयर मार्केट कैसे रहने वाली है, आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहने वाला है, जॉब और नौकरी का हाल, और स्वास्थ्य की दृष्टि से और धन की दृष्टि से भी जानेंगे हाल। प्रॉपर्टी कारक क्षेत्र भी होता है, यहाँ से उस क्षेत्र में भी गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी का भी आपके दृष्टि से बताएंगे। बंधुओं, आपकी कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और ये कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश यानी शनिदेव महाराज बहुत लंबी अवधि तक चलने वाले ग्रह हैं। आपकी राशि पर क्या प्रभाव चलेगा चंद्र राशि नाम राशि के आधार से जान सकते हैं। अब जानते हैं कि आपकी कर्म की काम की बात करते हैं कि ये 4 नंबर आपकी कर्क राशि है और शनिदेव महाराज कहाँ पर विराजमान है। कर्क राशि से देखते हैं लगन से तो भाग्य स्थान पे शनिदेव का बैठना, और भाग्य स्थान पे जानते हैं कि ये पहले स्थान होता किसका है। शनिदेव की 3 दृष्टि क्या काम करेंगी, जहाँ पर बैठे हैं वहाँ क्या काम करेंगे, इनके क्या इफेक्ट रहेंगे, और एक सकारात्मक दृष्टि से नकारात्मक दृष्टि से हमें वो क्या उपाय करना है वो वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब देखिए महाराज, ये कर्म फलदाता भाग्य स्थान पर बैठ गए हैं, गुरु के घर में बैठे हैं। गुरु न मित्र है और न ही गुरु शनि का शत्रु है। अब जानेंगे भाग्य पे बैठ करके ये क्या भाग्य की वृद्धि करेंगे। ये स्थान पिता का होता है, ये स्थान धार्मिक यात्राओं का होता है, ये स्थान शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है, ये स्थान नए काम काज का होता है, ये स्थान यहाँ से हमारी गतिविधियों का कार्य क्षेत्र देखा जाता है। अब देखिए कि ये कर्मफल दाता ये शनिदेव भाग्य स्थान पर बैठ करके पहले तो आपको एक इफेक्ट दिखाई देगा कि पिता के घर में सामंजस्य, यानी वहाँ पर थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर भी ध्यान रखना होगा, पिता की सेवा करनी होगी क्योंकि पिता के घर में शनि बैठ गए हैं। यहाँ से हेल्थ इशू थोड़ा सा न दिखे, चिंताएं पिता के प्रति न दिखें क्योंकि गुरु के घर में शनि का बैठना यहाँ पर चिंताएं देता है दाकदा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको क्या देगा। यहाँ आपको कुंडली में अगर शनि आपका अच्छा है, मजबूत है, तो यहाँ पर व्यापार में वृद्धि कराएगा। शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से जॉब इत्यादि की स्थिरता नहीं बन रही, ये शनि आपको लाभ देगा। यहाँ से शनि आपको इफेक्ट डालेगा, नए लोगों से मुलाकात कराएगा। यहाँ पर जिस कार्य क्षेत्र को शनि देखता है यानी लोहे से संबंधित कोई व्यापार है, या आपका कल कारखाना है, फैक्ट्री है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, गाड़ी वाहन का काम है, या आपका हेल्थ का कोई कार्य क्षेत्र है, सर्जन है, डॉक्टर हैं, मेडिकल से फार्म हाउस चला रहे हैं, फार्म हाउस मेडिकल कंपनी चला रहे हैं, इन कार्य क्षेत्रों को देखेगा। यहाँ से बिल्डिंग चूना मटेरियल, यहाँ से आपके भाव को देखेगा। प्रॉपर्टी का काम करने वाले, ठेकेदारी का काम करने वाले, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यानी आपको बहुत बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, उन कार्य क्षेत्रों को भी ये शनि प्रभावी डालता है। यहाँ से आपको कई कार्य क्षेत्रों में आपको लाभ देने का ये शनि काम करेगा। क्यों काम करेगा कि राहु 20 यानी अपने ही नक्षत्र में प्रवेश 23 नवंबर को कर चुका है। शनि का मार्गी और शनि राहु का अपने नक्षत्र में जाना ये बहुत बड़ा मायना रखता है। यहाँ पर आप देखिए ये दोनों ही ग्रह यानी आप विज्ञान और आविष्कार के कारक होते हैं, कंप्यूटर के कारक होते हैं, टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, आईटी सेक्टर के कारक होते हैं। यहाँ पर इन कार्य क्षेत्रों में आपको बड़ा ही प्रभाव दिखाने वाला है, यानी जुलाई तक कोई नया बहुत बड़ा अवसर देने वाला है। विदेश यात्रा का लाभ भी मिलने वाला है, नए लोगों से मुलाकात कराने का कार्य क्षेत्र भी बन सकता है आपका।
चलो चर्चा करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि क्या काम करेगी। जो 3 दृष्टियां होती हैं, जहां से शनि की दृष्टि आपकी लाभ के स्थान पर सीधी जा रही है भैया। अब लाभ के स्थान पर शनि की तीसरी दृष्टि जाना, शुक्र के घर में दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर लग्जरी सुख सुविधाओं के कारक जो शुक्र होते हैं और शनि की दृष्टि जाना, आप देखिए फिल्म जगत में कोई काम करते हैं, आप कोई सुगंधित व्यापार करते हैं, हीरे से संबंधित व्यापार करते हैं, तो यहाँ शनि की दृष्टि वहाँ पर जाएगी शुक्र के घर में, तो इन चीज़ों पर भी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, इनको भी आपको प्रभावित करेगा। यहाँ भी आपको लाभ की गति पहुँचाएगा। कुछ मार्गी गति से, यानी बकरी और मार्गी, यानी अब तक कुछ काम रुक रहे थे, जहाँ पर मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति हर तरफ से, यानी दाम्पत्य जीवन में, व्यापार में, जहाँ से देखते हैं कुटुंब परिवार में, क्योंकि शनि की एक दृष्टि 7वीं पराक्रम को कमज़ोर करना, यानी सब तरह से मानसिक टेंशन दे रहा था। अब देखिए राहु भी अष्टम भाव में, शनि भाग्य स्थान पे, दोनों ही, यानी शनि का बकरी अष्टम भाव में पीछे के घर में यहाँ इफेक्ट डाल रहा था, और राहु का इफेक्ट, दोनों का मिलकर के मानसिक टेंशन दे रहे थे। 7वीं दृष्टि से आपके धन और वाणी के स्थान को देख रहे थे। अब देखिए यहाँ से शनि की दृष्टि प्रभावी हो रही है। चलते हैं 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। यहाँ से तीसरी दृष्टि से हमने बताया कि विदेश इत्यादि यात्रा, विदेश में काम करने वाले, जॉब करने वाले, यहाँ पर वीज़ा पासपोर्ट इत्यादि की प्रॉब्लम, यहाँ पर मानसिक टेंशन, विदेश में स्थिरता नहीं बनी थी जॉब की, उन जातकों को, कर्क राशि वाले जातकों को लाभ मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पर मायना रखता है कि आपकी कुंडली में 7वें भाव पर चलते हैं, पराक्रम में दृष्टि है, ये शनि आपकी कुंडली में मायना कैसा रखता है। ये शनि आपकी दृष्टि आपकी कुंडली में नीच का तो नहीं है, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा होता है। ये फलादेश चंद्र राशि नाम राशि के आधार से मान्य होता है, लेकिन इसका 50% इफेक्ट बिल्कुल लाभ देता है। अब देखिएगा कि 7वीं दृष्टि की जो चर्चा कर रहे हैं, आपका पराक्रम कैसा रहेगा, आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपका परिवार कैसा रहेगा, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, नौकरशाह हैं, आप राजनीति से बिलोंग करते हैं, आप जगत के खेल खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर ये क्या प्रभाव डालेगा आपके जनजीवन पर, तो ये देखना होगा कि शनि आपकी कुंडली में, यानी ये कर्म फलदाता नीच का तो नहीं है, या आपकी कुंडली में लगन से 6, 8, 12वें स्थान पर नहीं बैठा है, या ये शनि चंद्रमा के साथ नहीं बैठा है। आप अपनी कुंडली खोल करके देखिएगा, हमें बताइए, कमेंट हमें जरूर करिएगा, आपकी कुंडली में शनि बैठा कहाँ पर है, और ये रिजल्ट हम जो बता रहे हैं ये उसके अनुकूल आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जहाँ से ये शनि आपको लाभ दे रहा है, तो पहली प्राथमिकता है कि यहाँ शनि आपके पराक्रम को मजबूत करेगा, अगर ये बढ़िया स्वग्र अवस्था में है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जनजीवन पर कोई प्रभाव चल रहा है, इसकी अंतर और विश्वोत्तरी महादशा प्रत्यंत्र में कोई गड़बड़ी है, तो आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारी नई जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहें। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये पराक्रम को क्या मजबूत करेगा हमारे को। तो भैया परिवार में जो स्थिति सामंजस्य नहीं चल रही थी, जहाँ पर परिवार में आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम थी, यहाँ पर टेंशन थी परिवार में, तो उस स्थिति को ये शनि मजबूत करेगा। कोर्ट कचहरी का कोई इशू चल रहा था, दाम्पत्य जीवन में कोई इफेक्ट चल रहा था, संतान पक्ष से मानसिक टेंशन हो रही थी, तो वहाँ पर ये शनि 28 नवंबर 2025 से आपके यानी संबंधों में, मांगलिक कार्यों में, घरेलू माताओं के संबंधों में, दाम्पत्य जीवन पर इसका पूर्ण आपको लाभ मिलने जा रहा है, जहाँ पर आपकी टेंशन कम होने वाली है। क्योंकि यहाँ शनि का बकरी में अष्टम भाव पे प्रभाव हो रहा था, एक घर पीछे में रिजल्ट मिल रहा था, तो शनि और राहु दोनों ही टेंशन दे रहे थे। तो यहाँ पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि ऋण रोग शत्रु के स्थान पे जा रही है, तो यहाँ पर आपको किसी कर्जे से राहत मिलेगी, जॉब में स्थिरता बनेगी, और यहाँ पर रोग में भी राहत मिलेगी।
अब ये यहाँ पर आपको कई कार्य क्षेत्रों में शनिदेव मदद करेंगे। शेयर मार्केट इत्यादि कार्य क्षेत्र है, लोहे से संबंधित प्रॉपर्टी का कार्य क्षेत्र है, ठेकेदारी का है, सर्जन डॉक्टर हैं, फार्म हाउस है, इन कई कार्य क्षेत्रों में ये शनि आपकी मदद करेगा। अब देखिएगा आपको उपाय क्या करना है। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, जहाँ पर मन पे बहुत बड़ा इफेक्ट शनि का पड़ता है। तो ये जातकों पर अष्टम भाव में राहु चल रहा है, भाग्य स्थान पे शनि चल रहा है। यहाँ पर देखिए राहु के बीज मंत्र का जाप बहुत कारगर रहेगा आपके लिए। वैसे भी राहु अपने नक्षत्र में आ गया है। शनि के बीज मंत्र भी अब बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोसा राहुवे नमः। शंकर भगवान पर जल चढ़ाएं, अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, महामृत्युंजय का जाप करें। आप ये उपाय करेंगे बहुत राहत मिलेगी। अब वीडियो को विराम करता हूँ, फिर नई वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।